आज की मुरली 9 जुलाई 2024। ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न: इस ज्ञान को सुनाने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर: जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, उच्च पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं को बाप सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्मा ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्नों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़कर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? तो बाबा कितना निस्वार्थी है कि वो हमें पूरी विश्व की बादशाही देने आया है। हमें बस उसे आत्मा समझकर याद करना है। हमें शरीर तो लेना है, पर खुद को आत्मा समझकर वो पार्ट बजाना है जो हमें पार्ट मिला है। और बाबा जो भी स्वर्ग की बादशाही है वो देख नहीं सकते हैं। बाबा बोल रहे कि वो सब मैं बस तुम्हें देने आया हूँ। तो बस हमें क्या करना है? बस पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है। ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हो, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को। तो सब बोलते हैं कि बाबा सब कुछ देखता है, तो बाबा हम बच्चों को देखता है, आत्माओं को देखता है, जिसको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो तो बल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो अभी तक हमको सच राह क्या थी ये पता नहीं था। अभी बाबा खुद आके हमें सच राह बताता है, सचखंड का मालिक बनाता है, सच्ची दुनिया में लेके जाता है। और ये सब तो झूठी दुनिया है जो अभी हमें बाबा ने बता दी है। तो हमें बस बाबा से सच्चा रहना है, एक एक बात बाबा को सच सच बतानी है। अगर नहीं बताई तो फिर कर्म जो भी है वो भोगना पड़ेगा, मतलब सजाएं खानी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए बाबा को सच सच बताना है। और अगर सच नहीं बताया तो फिर पद भी कम हो जाएगा। तो हमें ऊंचा पद पाने के लिए बाबा को सच सच बताना है, बाबा को पूरे दिल से, सच्चे दिल से याद करना है।
भल स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्म को विनाश नहीं किया तो सजाए खाकर हिसाब किताब चुक करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो ये राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है? संगम युग पर, जहाँ बाबा खुद हमें सारा ज्ञान बताते हैं, किसी के द्वारा नहीं, खुद भगवान आकर हमें ज्ञान बताते हैं। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती है न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाबा ने बताया है यह पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है बाबा, कितना क्लियर करके हमें हर एक चीज का आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। तो हमें कितना पुरुषार्थी बनना है, कितना बाप को याद करना है कि खुद भगवान हमें पढ़ाने आ रहा है इतने दूर से, तो हमें उसे कितना याद करना है। भक्ति में भी लोग पूजा आदि करते हैं तो वो कितना नियमों से चलते हैं। उन्हें तो भगवान नहीं मिला, पर हमें खुद भगवान आकर पढ़ाते हैं, तो हमें कितना उसके याद में रहना है, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न, उसे हमें देना है स्वर्ग की बात से। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते। सूक्ष्म तन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अल्फ को याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं यह तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही पुरुषोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। तो ब्राह्मण ये कोई धर्म का कुल नहीं है, ये ब्रह्मा के मुखवंशावली हम ब्राह्मण बनते हैं। बाबा खुद ब्रह्मा के तन में आके हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो उस द्वारा हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण कुल ही पुरुषोत्तम कुल है, सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, यह भूलो मत। तो नई दुनिया कौन रच सकता है? हमारे जैसे मनुष्य तो इतनी बड़ी दुनिया तो नहीं रच सकते, भगवान ही आकर रच सकते हैं। तो भगवान को तो खुद का शरीर नहीं है, तो खुद परमपिता परमात्मा इस दुनिया को रचते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली से हमें ब्राह्मण बनाते हैं, हम उससे पुरुषार्थ करते हैं और फिर उच्च पद पाते हैं। यह भूलो मत, माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है।
ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। तो माया कभी ज्ञान में इंटरफेयर नहीं करती है, पर हम जब बाबा को याद करते हैं तभी माया आती है। माना संकल्प आते हैं, इधर इधर उधर बुद्धि भागती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगड़ साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं। तो याद से जो हमारे अंदर का किचड़ा है तो वो ही क्लियर होते जाता है। तो जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे, हमारा वो बुद्धि क्लियर होती नहीं जाएगी। तो हमें बस बाबा को याद करना है और फिर उच्च पद पाना है। अगर वो किचड़ा क्लियर नहीं हुआ तो कम पद पाएंगे और राजधानी में भी लेट आएंगे। तो हमें बस पुरुषार्थ करना है, जितना हो सके बाबा को सच्चे दिल से याद करना है। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखा कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तो रॉकेट हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं कितनी छोटी है जो सूर्य चांद से भी पार परम धाम में रहती है। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। तो हम बस बाबा को नहीं जानते, हम खुद को भी नहीं जानते। जो बाबा हमें आकर समझाते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा पिता परम पिता परमात्मा है, और इतनी गुह्य बातें बताते हैं कि उस आत्मा में 84 का चक्र भरा हुआ है, कोई शरीर में नहीं भरा है। हम एक्चुअल एक आत्मा है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कर सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसा कोई होता थोड़ी है। यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। एक धर्म की स्थापना माना देवी देवता धर्म की स्थापना, और फिर अनेक धर्मों का विनाश माना जो भी धर्म है वो विनाश होते हैं। फिर ऐसा जो चक्र है वो चलता ही रहता है। और ये जो महाप्रलय है ये कोई होता नहीं है, जो बाबा हमें अभी क्लियर करके बताते हैं। इस समय मुख्य 3 धर्म है। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है, माना पुरुषार्थी संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते। जो धर्म की स्थापना करते हैं वो एक ही आते हैं अपने टाइम पर। द्वापर युग में बहुत नहीं आते हैं, एक ही आके धर्म की स्थापना करते हैं और फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हो। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलीवेड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है। तो तकलीफ कैसे दे सकते हैं बाबा हमें?
तकलीफ, वो हमें स्वर्ग की बादशाही देने आया है तो वो हमें तकलीफ कैसे दे सकता है? वो तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जबकि हम उसे जानते भी नहीं थे तब से हमें वो प्यार करता आया है, तो वो हमें तकलीफ कैसे दे सकता है? वो तो हमें सच्चे राह पे लेके जाता है, सद्गति देता है, सुख देता है, दुख हरता है हमारे, तो वो हमें तकलीफ कैसे दे सकता है? और दुनिया वाले बोलते हैं कि ऊपर दुनिया है, पर ऊपर दुनिया कैसे हो सकती है? दुनिया यही, नई भी यही होती है, पुरानी भी यही होती है, नीचे भी दुनिया है, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है, कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। यह जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं, सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर। तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है अब उन्हें ही ज्ञान मिलता है। माना जिन्होंने भक्ति की है, अभी हमारी भक्ति पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमें बाबा मिला है फल। भक्ति का फल हमें बाबा ने दिया है ज्ञान के रूप में, जो हमें सच्चा ज्ञान मिल चुका है अभी, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है, जो हमें बाबा अभी समझाते हैं। किसी को भी पता नहीं ये चीज कि भक्ति का फल हमें बाबा ज्ञान के रूप में देते हैं। तो अभी हमारी भक्ति पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए बाबा हमें मिल चुका है। तो हमें अभी स्वर्ग का पद पाने के लिए अच्छे से पुरुषार्थ करना है और सुखी दुनिया में जाना है। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप, रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी है यह पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप, सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता। उनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्मा बाप को ऊपर देख बुलाती है, शरीर तो नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती न बढ़ती, न कभी मृत्यु हो पाती है। यह खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य का राज बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है। आस्तिक माना कौन? जो जिसने बाबा को पहचान लिया, जिसने सच्चे ज्ञान को पहचान लिया, वह आस्तिक है। यह भी बताया है कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। हम आस्तिक बने हैं क्योंकि हमें बाप का ज्ञान, बाप कौन है पता है, उनकी रचना क्या है पता है, और आदि मध्य अंत का भी ज्ञान पता है, तो हम हो गए आस्तिक। और जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना वो है नास्तिक। वहाँ यह बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकेंड में होती है वह फिर दूसरे सेकेंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबेहूब रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबेहूब रिपीट होता है। इसमें मूझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती है, यह आती है पार्ट बजाने। तो हम बाबा से 83 जन्म दूर रहते हैं और संगम युग में बाबा हमें आकर ज्ञान देकर बाबा के पास आते हैं। तो हमें बस एक ही जन्म मिला है
संगम युग में जो हम बाबा हमारे पास है, तो हमें उस चीज का कितना फायदा उठाना चाहिए कि खुद भगवान को हमने पहचान लिया और वो हमारे साथ रहता है, तो हमें उसे कितना याद करना है। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पार्ट मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। ऑलराउंड पार्ट माना ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में सेम परसेंटेज सबकी, 100% सब में जिसने पार्ट बजाया है उनको ही भक्ति का फल मिलता है ज्ञान के रूप में, और वही फिर जल्दी से जल्दी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो अभी दादी दीदी है, जो अभी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्होंने ही ऑलराउंड पार्ट बजा के उनकी सीट पक्की कर दी है सतयुग में। इतना उच्च पद पाया है, तो हमें उन्हें देख के बाबा ने उन्हें हमें सैंपल के रूप में हमारे सामने रखा है, तो हमें उन्हें देख के वैसा बनना है और उच्च पद पाना है। फिर भी बाबा ने अभी क्लियर नहीं किया है कि किसको कौन सा पद मिलेगा, तो हमें अभी मार्जिन है, हम अभी उस पद में जा सकते हैं। तो हमें उतना सच्चे दिल से बाबा को याद करना है, खुद को आत्मा समझकर। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्व की भी भक्ति करते, व्याभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि अभी हम क्लास में आते हैं तो हमें पूरा पक्का याद रहता है, हम आत्मा हैं, हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं उच्च पद पाने के लिए। पर हम यहाँ से जब जाते हैं तब हम भूल जाते हैं, तो हमें वो भूलना नहीं है, खुद को आत्मा समझकर हर कार्य करना है। जो भी हम कार्य करेंगे, अगर हम बाबा को याद करके कार्य करेंगे, तो हमारे विकर्म में भी विनाश होते जाएंगे और हम स्वर्ग में भी मतलब पद प्राप्त करेंगे। अभी तुम बाप के अडॉप्टेड बच्चे हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बाप, बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परमधाम। परमधाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते हैं। तो बाबा अगर दूर से आते हैं तो हमारे लिए कुछ सौगात तो लाएंगे। तो सौगात में हमें विश्व की बादशाही सौगात में लाते हैं। तो वो अगर हमें प्राप्त करनी है बादशाही विश्व की, तो हमें बाबा को पूरी दिल से याद करना है। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहा कहते हैं झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहां खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप आए हैं जो आकर धंधा आदि छुड़ाए। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं मैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत देते हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य है, देवता तो लिखते नहीं न पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है। यह वह बातें है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं, भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं।
कोई पूछे तुम वेदों शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? बोलो, जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यह माया घड़ी घड़ी बुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, तो बाबा हमें बता रहे हैं कि जब हम देह के भान में आते हैं तभी हमसे उल्टे काम होते हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो अगर हम खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो टाइम सफल होगा, और वो टाइम सफल होगा तो हमें स्वर्ग में भी उच्च पद मिलेगा। तो हमें देही अभिमानी बनना है और मैं आत्मा हूँ यह पक्का करना है। घड़ी घड़ी खुद को याद दिलाना है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कोई भी काम करते हुए मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, ऐसा हमें खुद को याद दिलाना है। तो हमारा वह टाइम सफल होते जाएगा और बाप को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा इतने दूर से आ रहे हैं तो हम उसको पूरा टाइम याद करना है, क्योंकि हमें बस थोड़ा टाइम मिला है बाबा के साथ अभी, तो हमें बस उसको यूटिलाइज करना है और सफल करना है उस टाइम को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अभी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सेकंड पॉइंट, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया में सब रस फीके लगते हैं। जब एक ही है तो एक रस मीठा, तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसे एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। तो हमें एक रस स्थिति कैसे बनानी है? हमें बाबा से हर एक संबंध में बाबा को याद करना है, जैसे माँ बाप, बहन भाई, बच्चा, फ्रेंड, सदगुरु, सका, सब रूपों में, शिक्षक के रूप में, सब रूपों में अगर हम बाबा को ही याद करेंगे तो हम वो एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और हमें बाबा की मदद, जब हमें मदद चाहिए बाबा की, हमें वो मदद मिल सकेगी और हम हमेशा बाबा के साथ का अनुभव कर सकेंगे। पर ये कब होगा? जब हम खुद को आत्मा समझकर वो सब चीजें बाबा से प्राप्त याद करें। तो हमें बस खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, तो हमें उस एक रस स्थिति का अनुभव होता रहेगा। उसके लिए मेन है खुद को आत्मा समझना है। स्लोगन, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। तो अगर कोई हमें अपशब्द बोले या कोई बुरा भला बोले तो भी हम उसे रत्न दे, तो हम मास्टर सागर बनते जाएंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो,